बीजेपी ने अब तक राज्यसभा के लिए 18 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक से, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल महाराष्ट्र से, कर्नाटक से जग्गेश और महाराष्ट्र से अनिल सुखदेव राव को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा यूपी से उम्मीदवारों की लिस्ट में जगह मिली है। उनके नाम बता देते हैं। यूपी से राज्य बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राधा मोहन अग्रवाल के नाम है। अखिलेश शर्मा है हमारे वरिष्ठ सहयोगी। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। अखिलेश, अगर आपसे 2-3 सवाल थे जो आपस में जुड़े हुए थे। पहला, जो नाम घोषित किए गए उसमें कोई ऐसा नाम जो चौंकाता हो, और दूसरा सवाल था कि मुख्तार अब्बास नकवी की उम्मीद अब भी बरकरार है या फिर उनका पत्ता कट गया है? इस बात की अब संभावना कम ही लग रही है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं। अगर उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना होता तो शायद बीजेपी पहली सूची में ही उनका नाम देती। जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम दिया गया है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का नाम दिया गया, तो अब इस बात की संभावना वैसे कम लग रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी 2 सीटों का नाम घोषित होना बाकी है। बताया जा रहा है कि उनमें से एक नाम काफी चौंकाने वाला हो सकता है, शायद इसीलिए उसको आखिरी वक्त तक के लिए बीजेपी ने बचा करके रखा है। लेकिन अब मोटे तौर पर सारे उम्मीदवारों के नामों की ऐलान हो चुका है। अब राजस्थान में जहां बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है, वहां पर एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। यूपी का मैंने कहा है कि 2 नाम बचे हैं। इस तरह से अब मोटे तौर पर बीजेपी के सारे उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं और इसीलिए मुख्तार अब्बास नकवी की उम्मीदवारी की संभावनाएं अब कम लग रही हैं। वैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रामपुर में लोकसभा सीट का बाय इलेक्शन होना है, क्या बीजेपी उन्हें वहां से खड़ा करेगी? लेकिन अब इस बात की संभावना भी कम लग रही है। तो कुल मिलाकर के आप ये मान सकते हैं कि कैबिनेट जो है उसमें 2 वैकेंसीज होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। एक आरसीपी सिंह, जो कि जेडीयू की ओर से मंत्री थे, स्टील मंत्री थे, उनको जेडीयू ने अब राज्यसभा में भेजने का फैसला नहीं किया है। इसी तरह से अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जिनकी सीट पर माना जा रहा है कि अब खाली है, हो जाएगी, क्योंकि राज्यसभा में उनकी उम्मीदवारी की संभावना बिल्कुल कम है। इसी तरह से बीजेपी के जो 2 अन्य मुस्लिम सांसद थे, एमजे अकबर और सैयद जफर इस्लाम, इन दोनों का नाम भी सूची में नहीं है। बीजेपी के कई कद्दावर नेता जो अभी तक पार्टी में कई पदों पर रहे हैं, सरकार में पदों पर रहे हैं, जैसे कि प्रकाश जावड़ेकर, वो राज्यसभा में अब नहीं होंगे। विनय सहस्त्रबुद्धे नहीं होंगे। ओम माथुर, बीजेपी के जो ताकतवर नेता हैं राजस्थान से, वो भी अब राज्यसभा में नहीं होंगे। तो ये सारे ऐसे बड़े नाम हैं जो सूची में जगह नहीं पा सके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी ओर से संतुलन बिठाने की कोशिश की है, वो चाहे जातीय संतुलन हो या फिर क्षेत्रीय संतुलन हो। जिस तरह से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्यसभा में उम्मीदवार बनाया गया, तो ये ब्राह्मणों को एक बड़ा संदेश है बीजेपी की ओर से। इसी तरह से डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, जिन्होंने कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, योगी आदित्यनाथ, उनके लिए अपनी सीट खाली की थी, उन्हें राज्यसभा में भेजा गया है। तो वो उनके जरिए बीजेपी ने वैश्य समुदाय को संदेश दिया है। इसी तरह से डॉक्टर दर्शना सिंह, जो कि क्षत्रिय हैं, उनके जरिए राजपूतों को बीजेपी ने संदेश दिया है। 3 पिछड़ों को भी बीजेपी ने यूपी से मैदान में उतारा है। सुरेंद्र सिंह नागर, जो कि गुर्जर नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सपा और बसपा में रह चुके हैं। बाबूराम निषाद को भी, जो कि बुंदेलखंड से आते हैं, और इसके अलावा संगीता यादव को, जो कि गोरखपुर से आती है। इस तरह से बीजेपी ने यूपी में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बिठाने की पूरी कोशिश की है। अखिलेश, बहुत संक्षेप में, मुख्तार अब्बास नकवी के पत्ता कटने की कोई वजह क्या है इसके पीछे? और दूसरा, जफर इस्लाम को नवाजा गया था मध्य प्रदेश में, जो बीजेपी की सरकार बनी थी कांग्रेस की सरकार गिराकर, उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका बताई जाती थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां तक लेकर आने के लिए। इन दोनों के जाने की क्या वजह है आपको नजर आती है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रदर्शन भी इसके पीछे कारण हो सकता है। इसके अलावा यह भी कारण हो सकता है कि नए लोगों को मौका देना है। लेकिन बीजेपी निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व देगी, ये बात पक्की मानी जा रही है। तो आज नहीं तो कल किसी न किसी जरिए से लाए जाएंगे राज्यसभा में। देखिए, 7 अभी सीटें हैं राज्यसभा में जिन पे कि मनोनयन होना है, तो ऐसे में एक रास्ता वो भी खुला है। तो अगर आप चुनाव के जरिए नहीं ला सकते हैं राज्यसभा में, तो सीधे आप दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं। ये भी एक पार्टी के सामने विकल्प है। तो ये देखने की बात होगी कि कब इस बारे में कोई फैसला हो। शुक्रिया अखिलेश, सारे समीकरण समझाने के लिए और ये खबर हम तक लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।